मेरी कविता शादी बाद की पहली रात। इस टॉपिक को मैंने एज अ चैलेंज लिखना शुरू किया था। मेरे सामने चैलेंज ये था कि उस रात की जो सुंदरता होती है वो बनी रहे, मैं उतने ही शब्दों और लाइनों का इस्तेमाल करूं। तो जो मैंने लिखा है, जो मेरी कोशिश है, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। अगर आप सबके दिल तक पहुँचे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए बिल्कुल बताइएगा। तो जो लिखा है वो कुछ इस तरह से है कि शादी बाद मैं मिलती रही उनके पूरे परिवार से, एक वो ही थे जो आए नहीं मेरे पास थे। उन्हें ढूंढते मेरी नज़रों को तो अब बस रात का ही इंतज़ार थे। उन्हें ढूंढते मेरी नज़रों को अब बस रात का ही इंतज़ार थे। जब रात को वो मेरे कमरे में आए तब उन्हें देख मेरे चेहरे पर आई मुस्कान थे। मेरी सांसों में अजीब सी बेचैनी और उलझे दिल के तार थे जब वो दरवाज़ा बंद कर बैठे मेरे पास थे। वो इस रात मुझे मिले तो सही, मगर शादी बाद मिले थे। तो शादी के कुछ किस्से हमें एक दूसरे को सुनाने थे। चलता काफिला बातों का, करीब आने के एक दूसरे के अच्छे बहाने थे। थी बातें बहुत मगर हमें उस रात की रस्म भी निभाने थे। इस रात उन्हें अपने बरसों के अरमान मिटाने थे। दो जिस्मों को एक करने की ओर अपना दिमाग दौड़ाने थे। मुझे तो अपने चूड़ियों की खनक और पायल की झनक सबसे छुपाने थे। हर आवाज़ को बंद कमरे में बंद कर जाने थे। बाहर थे लोग बहुत जिन्हें सुनने इस रात के अफसाने थे। कि वो थोड़ा सहमा उलझा था खुद में, मगर उसे शुरुआत तो कर जाने थे। मुझे बस इतना पता था कि मुझे उसके साथ हो जाने थे। उसके सामने मुझे अपनी शर्म और हया के पर्दे हटाने थे। दो फूलों को आपस में टकराने थे, या फिर जलती दिया को बुझा कमरे में अंधेरा कर जाने थे। दिल के डोर तो बंधे थे हमारे, अब इन दो जिस्मों को एक दूजे से मिलाने थे। कि सुबह उठकर मैंने उसकी नज़रों में देखा था कुछ और मजबूत हुए थे हमारे प्यार के वो नाजुक धागे थे। कि उसका फिर कमरे से बाहर जाकर उस रात की खुशी को छुपाने को सबसे उसने खोजे लाख बहाने थे। और मुझे बिस्तर की सिलवटें ठीक करते करते उस रात की सोचकर मंद मंद मुस्काने थे। थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरी कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये कविता आप सबको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके? इसके।